अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन की प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहला मेथड तो बहुत आसान है, आप मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से करा दो। अब जरा चेक करो, जैसे कि जिंक की रिएक्शन HCl से कराओगे तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। जिंक की रिएक्शन आप H2SO4 से कराओ तब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। Fe की रिएक्शन HCl से कराओगे तब भी FeCl2 बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। मैग्नीशियम की रिएक्शन H2SO4 से कराओगे तब भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर एसिड कोई भी लो, डिल्यूटेड HCl, डिल्यूटेड H2SO4, यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा 100%। और आपको मेटल कौन सी लेनी है? मेटल विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेनी है आपको, 100% हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, जो क्या करेगी बेसिकली हाइड्रोजन को लिबरेट करेगी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, इनके पीडीएफ के नोट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। अब आगे चेक करते हैं। दूसरा है हमारे पास, जब भी बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे, जैसे कि जिंक का रिएक्शन मान लो आपने NaOH से करवा दिया, तो उस केस में सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हमको सबको पता है Na2ZnO2 बनता है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर आपने KOH और वाटर के साथ करवा दी, इन दैट केस ऑल्सो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, KAlO2 बनता है, NaAlO2 सुना है आपने, वैसे KAlO2 बनता है पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस मेथड को? यहां पर यूएनओ मेथड भी कहते हैं, हाइड्रोजन बनाने का यूएनओ मेथड भी कहलाता है। अब अगला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सबसे आसान तरीका है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, उसमें थोड़ा बहुत आप क्या डाल दो? एसिड डाल दो। इन दैट केस आपके पास वाटर, प्योर वाटर का कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, उसमें आपको एसिड ऐड करना ही पड़ेगा एज एन इंप्योरिटी। थोड़ा सा भी अगर आप एसिड डाल दोगे तो आपको H+ कैथोड की तरफ जाएगा और फाइनली हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। सो कैथोड पे H+ जाएगा, 2 H+ कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देंगे। और एनोड पे क्या होगा? OH- जो है वो एनोड पे जाके ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। लेकिन उस केस में आपको ध्यान रखना है, प्योर वाटर नहीं, आपको वाटर प्लस H2SO4 थोड़ा सा लेना पड़ेगा, तभी होगा ये काम। अब आगे चलते हैं, इट्स रियली वेरी सिंपल, प्रिपरेशन ऑफ हाईली प्योर। अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्योर हाइड्रोजन चाहिए, उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड लोगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लोगे, BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड का वार्म सॉल्यूशन लोगे और उसका अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, इन दैट केस ऑल्सो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा? कैथोड पे नहीं, आपको Ba मतलब प्लस, यानी कि एनोड पे आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। और वो जो हाइड्रोजन गैस होगी बेसिकली वो काफी ज्यादा, नहीं कैथोड पे मिलेगा, सॉरी, यहां पर कैथोड पे मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने यहां पर क्या क्या डाल रखा है, एक तो Ba+ होगा और एक H+ होगा, एक्वस है ना, तो H+ जाएगा Ba+ की जगह पे, Ba+ नहीं जाएगा, और H+ वहां पर कैथोड पे जाके एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में जो आपको हाइड्रोजन मिलेगा वो 99.95% प्योर होता है, इतना ज्यादा प्योरिटी होती है। अब एक और रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोश प्रोसेस कहते हैं, और ये सवाल भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसके लिए आपको वाटर गैस की रिक्वायरमेंट रहती है। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब उसको आप स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर गैस को जैसे आप स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, CO2 गैस बाहर निकलती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। अब समस्या यह है, दोनों गैस है और दोनों गैस ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इट्स अ गुड मेथड, हाइड्रोजन काफी अच्छी मात्रा में लिबरेट होता है, लेकिन उसके लिए आपको कैटलिस्ट भी चाहिए। Fe2O3 एंड Cr2O3 रिक्वायरमेंट रहती है, और वाटर का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इस रिएक्शन के लिए वो 773 केल्विन होना चाहिए। लेकिन आपको ये ना कैटलिस्ट याद रखना है, टेम्परेचर याद नहीं रखना। वाटर गैस को स्टीम के साथ रिएक्शन कराओगे तो CO2 और H2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है, इसको बोश प्रोसेस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस वाटर गैस इज मिक्स्ड विद ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ स्टीम एंड मिक्सचर इज पास थ्रू Fe2O3 एंड Cr2O3। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आपको वाटर गैस की मिक्सचर क्या करना है? बेसिकली स्टीम से ट्वाइस लेनी है। ठीक है, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स लोगे और आपको इससे स्टीम से ट्वाइस लेकर आपको इसको क्या करना है? Fe2O3 या फिर और साथ ही में Cr2O3 के साथ इसको क्या करना है? लिबरेट कराना है, मतलब मिक्स करवाना है, आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। उसके अलावा CO गेट्स ऑक्सीडाइज, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगी? CO2। हाउ टू सेपरेट दीज टू गैसेज? अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों गैसेज हैं तो ऊपर उठेंगी, सेपरेट कैसे करोगे? इन दैट केस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय डिसोल्व इट इनटू द वाटर अंडर द प्रेशर ऑफ 20 to 25 ATM। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 से 25 ATM में वाटर में डिसोल्व हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस डिसोल्व नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस वहां से अलग हो जाएगी।
यहां पर आपको 20 से 25 एटीएम का प्रेशर रखना पड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर में मिक्स हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन वाटर में मिक्स नहीं होगा और फाइनली आपको अलग से मिल जाएगी। ये सिंपल तरीका है। सो फाइनली एक और तरीका है ब्रीन वाटर। ब्राइन वाटर यानी कि NaCl, जो समुद्र का पानी होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाओगे तब भी हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है। ब्राइन वाटर यानी कि सी वाटर में हमारे पास क्या होता है, NaCl और वाटर है, साथ में तो पानी भी होगा। इन दैट केस आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम काफी बार पढ़ चुके हैं।